हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे, खुश होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या है उनके थॉट्स, क्या है उनके नेक्स्ट एक्शंस। ये हम देखने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और रीडिंग जनरल है, ध्यान रखिए सभी बातें सभी सिचुएशंस आपके लिए हो सकता है कि ना हो। जो चीजें आपके लिए नहीं है जाने दीजिए। जितना ज्यादा आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी उतना ज्यादा आउटकम आपको मिलेगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, उनको इमेजिन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस आपको लेकर इस वक्त क्या है। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। ओके, 2 of Swords, Magician, the Hanged Man, 9 of Pentacles एंड 10 of Cups भी है। Ten of Cups और यहाँ पर King of Cups, इसको भी हम लेंगे। सबसे पहली चीज आपके पार्टनर की बताऊं, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन पक्का अपने इमोशंस को छुपाते हैं। बिल्कुल ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपाते हैं। इनका बिहेवियर काफी एटीट्यूड से भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मजिशियन की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। कंफ्यूज्ड भी रहते हैं ये पर्सन डिसीजन लेने में, काफी ओवरथिंक करते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो ये पर्सन। एंड ये व्यक्ति ऐसे है कि अगर आप इस पर्सन को गाइड करने की कोशिश करोगे ना तो ये पर्सन गाइडेंस को भी नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। स्पेशली अगर आप इनको रास्ता दिखाने की कोशिश करोगे तो ये उल्टे रास्ते जाएंगे। जो भी आप इनको बताओगे ये उसका उल्टा करेंगे, ठीक है। इमोशंस तो इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये चाहते भी हैं 10 of Cups यानी कि कंप्लीशन की एनर्जी में आना। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं या तो ये साइन हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी शादीशुदा है, या आप शादीशुदा हो। एक पर्सन मैरिड है और एक इंसान सिंगल है, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। या आप दोनों ही सिंगल हो, ठीक है, दोनों की ही शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। या आप अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए ये रीडिंग हो सकता है कि देख रहे हो आप लोगों की शादी हो चुकी है। ओके, और कार्ड्स ले रही हूं मैं। उनके इंटेंशंस क्या है आपके टूवर्ड्स इस वक्त, ये हम चेक कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके इंटेंशंस क्या है इस वक्त। 2 of Wands, 5 of Wands, Ace of Wands, क्या बात है, King of Pentacles, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। एंड यहां पर है डेथ। इस रिश्ते का आउटकम क्या है एंजल्स प्लीज गाइड करें। इस रिश्ते का आउटकम क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, प्लीज गाइड करें। Three of Swords, Page of Wands, 2 of Pentacles, Judgment and the Lovers, ठीक है। पहले उनकी फीलिंग्स की आप बात करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया, फीलिंग्स तो इस पर्सन के अंदर आपको लेकर है, इमोशंस तो है, लेकिन ये इस वक्त हो सकता है कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को भी लेकर कंफ्यूज्ड है। कई बार ऐसा होता है हम अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते कि हम सामने वाले की तरफ अट्रैक्टेड है, हमें उसकी केयर है, या वो हमें पसंद है, लाइक है, या फिर इतने टाइम रिलेशनशिप में रहे तो एक अटैचमेंट हो गई है, या प्यार है। कभी कभी उनको लगता है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, फिर कभी कभी उनका मजिशियन वाला यानी कि एटीट्यूड, उनका ईगो ऑन हो जाता है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये भी आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते, आपकी तरफ नहीं आते। उसका रीजन मैं बता रही हूँ, उसका रीजन ये है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की निकल कर आई है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा लगता है, पहली चीज तो इनका नजरिया आपको लेकर बहुत चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा बदला है। ठीक है, अब आपको पहले की तरह ये पर्सन रोते हुए या लो वाइब्रेशन की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं देखते। अगर इनका पहले माइंडसेट था कि आप बस रोते रहते हो, कंप्लेन्स करते रहते हो, या आप उनके ऊपर किसी भी तरह से डिपेंड हो चुके हो, तो इस वक्त उनकी एनर्जी में ये चीजें नहीं दिखाई दे रही है कि वो आपके बारे में इस तरह का थॉट्स रख रहे हैं। ठीक है, इस तरह की बिल्कुल भी कोई थॉट्स नहीं है। वो आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए, इंडिपेंडेंट होते हुए, स्पेशली अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपको सक्सेस मिली है, या आप सच में इस वक्त अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। इनको क्लैरिफाई भी करती हूं मैं। प्लीज एंजल्स गाइड करेंगे, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन आप दोनों की पास्ट को बहुत ज्यादा सोचते हैं। पास्ट में जो आप दोनों के बीच में बॉन्ड था, आपकी तरफ से प्यार था, आपकी तरफ से इमोशंस था, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। बट करंटली उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जब से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, जब से आपको इस पर्सन से रिजेक्शन मिला है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, या आपको पता चला है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, या हो सकता है कि कुछ लोगों को पता चला कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, या किसी भी तरह से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। तब से उनको लगता है कि अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो। पहले आप एक इमोशंस की एनर्जी में रहते थे और आपके अंदर वो इमोशंस खत्म हो गए हैं। अभी यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। मतलब इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रैशनल, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति देख पा रहे हैं। जहां पर आप कोई भी किसी से भी बात करते हो या अपने पार्टनर से भी बात करोगे तो आप इमोशंस में बहकर बात नहीं करने वाले हो, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करने वाले हो। आपके थॉट्स बहुत क्लियर हैं, आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो अपने पार्टनर से, और कहीं ना कहीं आप अपने सवालों के जवाब भी चाहते हो। ठीक है, चाहे जो भी आपके मन में चल रहे हैं, जो भी सवाल हो सकते हैं इस पर्सन से रिलेटेड, उन सब सवालों के आपको जवाब भी चाहिए, आपको क्लैरिटी भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन, बहुत ज्यादा बदलाव देख रहे हैं। मे बी आप लोग काफी टाइम से हो सकता है कि रिलेशनशिप में थे, मे बी 6 ईयर्स कुछ लोगों के लिए, 2 ईयर्स, 1 ईयर, 9 ईयर्स भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, या मोर देन उससे भी ज्यादा हो सकता है, 5 ईयर्स भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन प्रेजेंटली आपके अंदर बहुत चेंजेस देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब पहले की तरह ना आपके अंदर वो केयर नहीं रहा इस पर्सन को लेकर, पहले की तरह अब आपके अंदर उनको लेकर वैल्यू भी नहीं रही, अब आप उनकी वैल्यू भी नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जब आप उनको लेकर इमोशनल थे, जब आप उनको प्यार से बात करते थे, उनकी केयर करते थे, तो उन सब चीजों को ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ो, आप किसी और से शादी करो, या किसी और के साथ आप घर बसा लो। ठीक है, अगर आप लोग सिंगल हो तो ये पर्सन बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी और के साथ आप अपनी नई जिंदगी शुरू करो, क्योंकि इसको सोच कर इस पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। इनको लग रहा है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर ले या स्टार्ट कर ले। हो सकता है कि ये बातें उनके थॉट्स में चल रही है, और वो थॉट्स इनको इस वक्त बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स दे रही है, बहुत ज्यादा डरा रही है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ये सारी बातों को सोचकर परेशान हुए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं फैमिली के हिसाब से या फैमिली की मर्जी से आप शादी कर लो, या कोई आपकी लाइफ में आया है, आप उसको लेकर सीरियस हो गए हो।
या उसके साथ शादी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी डेफिनेटली ये मुझे दिखाई दे रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, अगेन कंफ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। कंफ्यूज्ड है ये व्यक्ति आपको लेकर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आपके लाइफ में कोई नहीं आ रहा है। क्यों आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, क्यों आप रिकंसिलिएशन करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्यों आप उनके सामने बेग नहीं कर रहे हो, गिड़गिड़ा नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, और हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक करके रखा है सोशल मीडिया से, या ब्लॉक नहीं भी किया है तो इनको कुछ नया अपडेट, कुछ भी जानकारी ना आपके बारे में इस वक्त आपके पार्टनर को नहीं मिल रही है। और जो भी मिल रही है, जो भी थोड़ी बहुत इनको मिल रही है ना, वो चीजें इनको कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूज्ड कर रही है आपको लेकर। कंफ्यूज वाले माइंडसेट में है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा इनको लेकर, आप क्या सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर, कहीं आप किसी और को तो नहीं डेट कर रहे हो, कोई कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया, या आपका इंटरेस्ट कहीं खत्म तो नहीं हो गया इनको लेकर। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में किसी तरह के फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि एक थॉट आता है, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपने इस पर्सन को हेल्प किया हो, या इनको लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि मदद आपसे मांगना चाहते भी है, लेकिन थोड़ा सा झिझक भी रहे हैं कि आपसे उनको हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। या दूसरी बात, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये आपको कांटेक्ट करे तो कैसे कांटेक्ट करे, क्योंकि चेजिंग की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इनडायरेक्ट वे में आपके पार्टनर आपको इस वक्त बहुत ज्यादा चेज कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं। मजिशियन को क्लैरिफाई करें। मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है 2 कार्ड। ये पर्सन चाहते हैं आपको कुछ ऑफर करना, कमिटमेंट देना, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है और एस ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ से किसी तरह के ऑफर को, किसी तरह के प्रपोजल को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड है, तो आपकी तरफ से ही किसी तरह का एक्शन हो, किसी तरह की इनिशिएट आप लो। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बहुत ज्यादा परेशान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहते हैं। अगेन देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दोबारा निकल कर आया है, हमारे पास पहले भी आया था। डेफिनेटली ये पर्सन ना बहुत ज्यादा आपके साथ रिकंसिलिएशन करने के लिए ऑब्सेस्ड है। ये इनको आपके साथ रिकंसिलिएशन करना है। एक्चुअली इनको आपके साथ ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है, लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। इनको ऐसा डर लग रहा है कि आप किसी और के साथ चले गए हो, या आपने किसी के साथ अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर ली है, कोई आपकी लाइफ में आ गया है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको अप्रोच करे तो कैसे अप्रोच करे, कैसे आपके पास आए। ओवरथिंकिंग, डार्क एनर्जी, लो फेस के वजह से ये पर्सन क्या हो रहा है कि चाहकर भी आपकी तरफ एक्शन इस वक्त नहीं ले पा रहे हैं। ये सब उनके माइंड में चलता ही जा रहा है, वो सोचते ही जा रहे हैं, लेकिन एक्शन में खुद को ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस वक्त लो फील कर पा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है कि जो भी आपने अब तक अच्छा उनके लिए किया है, ठीक है, अब उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। अगर आप ग्रो कर रहे हो, आपके लाइफ में ग्रोथ आया है, तो डेफिनेटली इनको पता है कि आप अच्छे हो, इसीलिए आपके साथ अब चीजें जो है वो अच्छी हो रही है। यूनिवर्स भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ है, आपके फेवर में है, आपके सपोर्ट में है। दूसरी बात, यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना स्मूथली सब कुछ ठीक हो जाए। कोई ऐसा वक्त मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए ऑटोमेटिकली, कि इनको भी बहुत एफर्ट्स ना डालना पड़े, आपको बहुत ज्यादा मनाने की इस पर्सन को कोशिश ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सब चीजें हील्ड हो जाए। तो ये सब चीजें उनके मन में इस वक्त चल रही है। सो इनके इंटेंशंस को क्लैरिफाई करते हैं। क्या है इनके इंटेंशंस? 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें।
टू ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। फोर ऑफ कप्स, इस पर्सन का इंटेंशन है कि ये पर्सन आपको बनाना चाहते हैं। ये पर्सन देख रहे हैं फ्यूचर, मतलब आगे के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे इसके पास जाकर इसको मनाना है, इसको अप्रोच करना है, मुझे इससे बात करनी है या अपनी फीलिंग्स बतानी है, शेयर करनी है। जो भी वो फील कर रहे हैं आपको लेकर, वो फीलिंग्स ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। अभी तक तो इस पर्सन के अंदर आपको लेकर कोई गलत इंटेंशंस नहीं दिख रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यहाँ पे जस्टिस भी है। देखो यहां पर ना ऐसा है कि अगर ये आपके पास आए, ठीक है, अगर इन्होंने आपको मनाने की कोशिश की और अगर आप नहीं माने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डिसहार्टेड होकर आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि आपको डिस्टर्ब ना करें, आप उनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो अगर आप नहीं मानोगे ना, तो एट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये पर्सन आपसे खुद को दूर करने की कोशिश करेंगे इमोशनली। ये कहीं ना कहीं ये मान लेंगे कि इनका कर्मा है, ठीक है, इन्होंने जो किया उनको वो चीज मिल रहा है, और इस चीज को मानकर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो ये फील करेंगे कि यूनिवर्स ने जब आपको दिया था तब उन्होंने आपकी कदर नहीं की, और जब उनको आपकी कदर हुई तब यूनिवर्स नहीं चाहती है कि वो आपकी लाइफ में रहे। तो अपने कर्मा को मानकर कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये आपसे फाइट झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि इनको मूव ऑन करने में, आपसे वापस से खुद को दूर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन उनको ये फील होगा कि मेरे ही बुरे कर्मों का फल है कि आज आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या आप उनके पास नहीं आ रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स को अगेन यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन चाहते हैं राइट टाइम पर एक्शन ले। डेफिनेटली इस पर्सन का इंटेंशन आपके पास वापस आने का है, ये आपके पास आना चाहते हैं। इनको आपके साथ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हुए, ठीक है, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं। ये फ्यूचर आपके साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग होता है तो वो क्या कर सकते हैं, अगर आपके साथ नई रिश्ता को स्टार्ट होता है तो क्या वो एफर्ट्स डाल सकते हैं, कहां तक वो इस रिश्ते को लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे तो हो सकता है कि ये मूव ऑन करें, फिर अपने लाइफ के बारे में आगे सोचें। एस ऑफ कप्स, इंटेंशंस आपके पार्टनर के बुरे नहीं है, इमोशंस है, इसी वजह से वो आपके पास वापस आ रहे हैं। ऐसा नहीं दिख रहा है कि उनको कोई आपसे उम्मीद है या वो किसी तरह के लालच में आपके पास वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। उनके अंदर इमोशंस दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, रियलाइजेशंस दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, और प्यार उनके अंदर आपको लेकर खत्म नहीं हुआ है, प्यार उनके अंदर आपको लेकर नहीं मरा है, जिस वजह से ये पर्सन आपके पास वापस जुड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि ये आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। अगर आप परेशान होते हो इनके आने की वजह से, तो ये कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ से साइलेंसली वापस से निकल जाए, आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर इंटेंशन उनके है कि वो इस रिश्ते को वापस से रिबर्थ करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के मन में है कि ये आपके साथ ना फैमिली को, सबको राजी करके, सबकी सहमति से ये आपसे शादी करे, ठीक है। वो चाहते हैं कि वापस से वो इस रिश्ते में आए और एक नई सिरे से, नए फ्रेश इस रिश्ते को स्टार्ट करे, ठीक है, और आगे बढ़े। जो भी आप दोनों ने पहले सपने इस पर्सन ने आपको दिखाए या आप दोनों ने देखे हैं, वो उस चीज को पूरा करना चाहते हैं। यस, आपको जस्टिस देना चाहते हैं ये पर्सन। ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, तो ये पर्सन अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने वाले हैं। ओके, अगेन मजिशियन की एनर्जी है। डेफिनेटली पर्सन बहुत स्ट्रांग है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों की यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चीजों को बैलेंस करने की कहीं ना कहीं ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे। जब ये आपके पास आएंगे ना, आप देखोगे कि ये पर्सन पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा भार कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये पर्सन ले रहे हैं। सो यहाँ पे फ्यूचर के लिए यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट करती हूँ। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है फ्यूचर के लिए?
थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस आप दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी को लेकर अगर ये जगल कर रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी, तो यहाँ पर फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर जो है वो निकलने वाले हैं, थर्ड पार्टी को ये छोड़ने वाले हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी को ये डिच करने वाले हैं, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ देगी। दोनों में से कोई ना कोई एक इंसान जो है वो यहाँ से आप दोनों के कनेक्शन से निकल जाएगा। अगर सपोज आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ऐसा होगा, या थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड इंसान आ जाएगा कि आपके पार्टनर का दिल टूटेगा, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का दिल तोड़ने वाले हैं कमिंग फ्यूचर में। हो सकता है कि इसमें 3 महीने लगे, 3 वीक्स का भी टाइम लगे, लेकिन 3 मंथ्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है। 3 की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की वजह से इश्यूज है, फ्रेंड्स है, या फैमिली है, या रोमांटिक पार्टी है, रोमांटिक की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन उसको छोड़ देंगे, उसका दिल दुखाएंगे, उसका दिल तोड़ेंगे आपके लिए, और आपको ये चूज करेंगे। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये सामना करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आएगी उसको लेकर ये मतलब भागेंगे नहीं, ये सामना करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? 2 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपके साथ टीम वर्क करेंगे। यहाँ पे टीम वर्क करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। फ्यूचर में ये पर्सन अपनी मनमानी नहीं करेंगे, आपकी सुनेंगे, आपके साथ आप जो चाहते हो ना वो चीज ये करने वाले हैं। बेसिकली टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं, ताकि आप दोनों अच्छे से रिश्ते में रह पाओ, अच्छे से आप दोनों के बीच में बिगनिंग हो पाए, आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना बने। तो पूरी तरीके से मामले को, सिचुएशन को ये पर्सन संभालते हुए दिख रहे हैं। अगेन 3 हो सकता है कि मार्च तक में ये पर्सन के साथ आपका यूनियन हो, या 3 मंथ्स या 3 वीक्स हो सकता है कि लगे इस पर्सन को आपकी तरफ आने में, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन खत्म होगा, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। एक्शन लेते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। अब तक सिर्फ प्रे कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, सब कुछ आसानी से हो जाए, तो ये पर्सन अब एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। अगेन 3 की एनर्जी है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। लवर्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और अगेन यहाँ पर आ गया है लवर्स की एनर्जी, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में यूनियन होगा, जो भी स्टक सिचुएशन है आप दोनों के बीच में वो खत्म होगा। कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीजों को सॉर्ट करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फ्यूचर आप दोनों का यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोगों का यूनियन होने वाला है। जिस भी कनेक्शन में आप स्टक हो, जिसकी वजह से आप नहीं निकल पा रहे हो, उसी के साथ आपका वापस से यहाँ पर यूनियन होगा, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपके सोलमेट या आपके ट्विन पार्टनर मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या आपके ट्विन फ्लेम है। और डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ पर कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ही इसी पर्सन के साथ आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सो ये है आप दोनों की फ्यूचर की एनर्जी, करंट एनर्जी, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। अपना ध्यान रखिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।